इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। कल पार्ट 3 में जो था मैंने ये कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जगह जो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये बन गया था ये 1969 में, और एक ईरान उसका बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है। कल आज दूसरा दिन है, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है। इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो उसके रिस्पांस में ईरान ने इजराइल पे काउंटर अटैक किया। सब मिसाइलों की लड़ाई है आज के ज़माने में, मिसाइल और ड्रोन्स। फाइटर प्लेन का जमाना दब गया, ख़त्म हो गया। तो ये चल रही है। खैर ये तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया में जो आतंकवाद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का टेररिज्म, पिछले जब ये 100 साल पहले बना था, तो पिछले 75 साल का मैंने आपको इसका रिकॉर्ड दिया था, 48 से लगा के 2025 तक, बल्कि 77 ईयर्स का, कि कितने आदमी मारे। अयोध्या की मस्जिद के बाद तक में 2000 बम्बई में मारे, 2002 में 98 में था, और 2002 में गुजरात में राइट्स पे। सब जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे कि 9 पुलिस वाले जिनका साबरमती एक्सप्रेस पे सिक्योरिटी के लिए थे, राइफलमैन, वो 3 घंटे पहले ही उतर के गायब हो गए। उनको टर्मिनेट किया नौकरी से। उन पर 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा नहीं चलाया, गिरफ्तार नहीं किया, डिसमिसल भी नहीं किया। वो अपने आप नहीं चले, को तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक है। तो ये चाहे तो गुजरात के बम्बई के थे, अयोध्या की मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, या 2002 के गुजरात के दंगे थे, वो सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो ये तो हुआ डोमेस्टिक। अब इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड आतंकवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, ये क्रिश्चियंस के भी खिलाफ है। वो मैंने 28 अपने मई के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, और 3 जून में क्या ईसाइयों के खिलाफ जो उड़ीसा में जिंदा जला दिया मिशनरी को, और उसके 2 बच्चों को, एक 10 साल का था, एक 6 साल का, जो रात को सो रहे थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आतंकवादी संगठन। अब मैं ये आपका जो है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है ये बालेश धनकर, ये इंडियन कम्युनिटी का ऑस्ट्रेलिया में लीडर है, और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी, जब भी मोदी जी जाते थे ऑस्ट्रेलिया तो इससे मिलते थे, 3-4 घंटे इसके बाद रहते थे। और अब तो जो है इसको 40 साल की जेल की सजा हो गई है। तो ये चीफ ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी और हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का चीफ ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में भी वहाँ पे इसी किस्म के हैं। यूनाइटेड किंगडम ने वहाँ की जो पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, नेशनल पुलिस चीफ ने जो है वो अनऑफिशियली लीक की है। उसमें जो है ये हिंदू जो है ओरिजिनल के जो आदमी है, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हिंदू यूके होम ऑफिस की भी ये रिपोर्ट है, वो भी लीक की गई है। और ये इसमें मुसलमानों के खिलाफ लंका शहर में इन्होंने राइट्स कराए, दंगे कराए, और सिखों के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। वो ये यूके में। अब जो है मैं आता हूँ सारा कंट्रीज में, साउथ एशिया में। तो ये
1985 में 6 दिसंबर 1985 को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बनी है। ये बनी और 85 में, और 2016 में जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए तब से डॉर्मेंट पड़ी हुई है। क्यों? कि इसके जो मेंबर कंट्री है इसमें 3 कंट्री मुस्लिम है। सबसे बड़ा पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा मालदीव। ये तीनों जो है मुस्लिम कंट्री है। इन्होंने अपना चार्टर अडॉप्ट किया था 1985 में ढाका बांग्लादेश में, और इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है सारक का वो काठमांडू में है। वो तो काम कर रहा है, सेक्रेटरीट तो अभी भी है काठमांडू में नेपाल में, बाकी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म, तो कोई भी चीज़ है उसकी डेफिनेशन तो बनानी पड़ेगी, परिभाषा तो करनी पड़ेगी कि टेररिज्म क्या है, व्हाट इज टेररिज्म, क्या व्हाट इज आतंकवाद, आतंकवाद है क्या। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने ये काउंटर टेररिज्म जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इसने काफ़ी कोशिश की कि यूएन इंटरनेशनल टेरर लॉ कुछ बनाया जाए, डेफिनेशन बनाई जाए, मगर ये कोई कॉमन नहीं हो सका कि सबके ऊपर एक साथ लागू करते हैं। मगर उन्होंने मोटे तौर पर क्रिमिनल एक्ट्स, किसी को टेरराइज करो, धमकाओ, किसी का मर्डर करो, या फियर, इंटिमिडेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके लिए आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए टेररिज्म करो, यानी गवर्नमेंट पे सत्ता में पाने के लिए कंपेलिंग गवर्नमेंट, मजबूर गवर्नमेंट को कि वो आतंकवाद का साथ दे। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो है 2019 से आतंकवाद का साथ दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में दंगे फसाद करा दिया, न्यूजीलैंड में करा रही है, और कनाडा में तो निर्दोष की हत्या करा दी। यूएस में वो सिटीजन था कनाडा का, सिटीजन की कनाडा की सॉइल पे जमीन पर हत्या करा दी। ऐसे ही पन्नू जो एडवोकेट है, यूएस सिटीजन है, और कोई यूएस की सॉइल पे उसकी वहां पे उसकी हत्या का अटेम्प्ट किया, बच गया हो। और उसके बाद जो है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, चाहे तो यूएस है, यूएस तो है ही है सबसे, सबका गुरु घंटाल, तो ये है। तो उन्होंने आखिर में सब बहुत टाइम के बाद यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म की जो है उसने 2006 में डेफिनेशन इसकी डिसाइड की। जनरल असेंबली ने इसको रेजोल्यूशन पास किया, तो उन्होंने डिफाइन किया इसको, टेररिज्म को, क्रिमिनल एक्ट्स intended or calculated to provoke a state or terror in general public, a group of persons or particular persons for political purpose, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them। ये यूएनओ की डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी बात है। ये राष्ट्रीय सेवा संघ और इसके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन सारे इस पर फिट बैठते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल एम है कि गवर्नमेंट बने, सेंट्रल गवर्नमेंट में बने, स्टेट गवर्नमेंट में बने, ये तो पॉलिटिकल एम है। उसके लिए डराओ कि मुस्लिम खतरे में, हिंदू खतरे में, ये मुसलमान को मार देंगे, ईसाई मार देंगे।
अरे भाई 800 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज रहा है। गुजरात में तो 1000 साल का जाकर नरेंद्र मोदी है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया था, राजा धारी को हराया था। तो तब कोई नहीं, हिंदुओं ने मारा। 1000 साल गुजरात में कोई हिंदू की जान खतरे में नहीं थी, किसी को नहीं मारा। 800 साल से किसी को नहीं मारा बाकी हिंदुस्तान में। तो हिंदू की को खतरे में कैसे हो गया हिंदू? उसको तलवार की वजह नोक पे सबको हिंदू को मुसलमान बनाते, तो आज हिंदू होता ही कोई नहीं। 800 साल का तो बहुत लंबा टाइम होता है। गुजरात में कोई हिंदू होता ही नहीं। तो मोदी कहां से आ गया हिंदू? और अगर जो काटा गले काटे उनको मारा, तो फिर आज हिंदू पैदा जिंदा कैसे? ना जिंदा होता ना खतरे में होता, सब मर गए होते। तो झूठ परे आरएसएस जो है झूठ का बुलंदा है। इनका एम है सत्ता की प्राप्ति। और क्यों? हिंदुओं का भला नहीं करना इन्होंने। इनका पर्पज ये है, मैं देख रहा हूं गरीब है हिंदू, बुरा हाल है उनका गुर्बत से। इनका पर्पज है कि सत्ता में आके मुसलमानों को डराओ धमकाओ, उनकी जमीनों पे कब्जा करो, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, उनके स्कूल मदरसों पे कब्जा करो। टेररिज्म, डराओ, फियर, जो यूएन की डेफिनेशन में आता है। तो इसका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1566 2004 का था, 2004 का, उन्होंने भी ये क्रिमिनल एक्ट को किया था इस रेजोल्यूशन में। ये सिक्योरिटी काउंसिल का था, सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये जनरल असेंबली का जो इन्होंने फाइनली 2006 में किया, 2 साल के बाद। तो ये मोदी सरकार तो मानती नहीं है। ये कहते मुस्लिम टेररिस्ट है और हम बड़े ईमानदार हैं। मैं ये नहीं कहता मुसलमानों में कोई टेररिज्म नहीं है। ईरान, हमास, हिजबुल्ला इजराइल पर अटैक कर रहे थे, वो टेरराइज कर रहे थे, उन्हें कर रहे हैं। हालांकि जो OIC बना है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना है, 57 कंट्रीज के मेंबर है, इस्लामिक कंट्री। अब मैं इसको नटशेल में अगर जो कंक्लूड कर दूं कि ये सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट था। 190 करोड़ मुसलमान मुस्लिम्स और 120 करोड़ हिंदू, इनके बीच में क्लैश है सिविलाइजेशन। प्यारे दोस्त यही है। मगर जो ईसाइयों के साथ कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है। वो 219 करोड़ है, नहीं 225 करोड़ मुस्लिम ईसाई हैं। आप ईसाइयों को मुसलमानों को जोड़ लो तो लगभग 350 करोड़ दुनिया की आधी आबादी जो है उनके खिलाफ 120 आदमी, यानी कि नंबर 3 की आबादी हिंदू, नंबर 1 और नंबर 2 की आबादी से कंबाइंड आबादी से लड़ रही है। कामयाब होने का सवाल ही नहीं उठता। अब आज मोदी जा रहे हैं कनाडा, इनको बहुत लेट बुलावा भेजा था क्योंकि ये आतंकवाद कर रहे थे। कानून में निज्जर की हत्या की इन्होंने और वहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे थे। अब जो CIA है, US की इंटेलिजेंस एजेंसी, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी, UK की इंटेलिजेंस एजेंसी, सब वहाँ मौजूद होंगे। जो ये G7 जो एडवांस कंट्री है इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियली, उनकी मीटिंग हो रही है कनाडा में। तो इनको भी बुलाया है और इनके सामने इसलिए बुलाया कि हलवा खिला, इनके सामने डोजर रख देंगे आतंकवाद का। या तो इसको बंद करो, नहीं तो तुम्हारी सत्ता बदल दी जाएगी या इंडिया के टुकड़े कर दिया जाएगा। तो फिर मैं आज इस चौथे वीडियो में जो आज इनको बुलाया है, पहुंच जाएंगे वहाँ कनाडा, इनको धमकाने के लिए बुलाया। मैंने क्वेश्चन था
टू वार्न देम, अपने आप को सुधारो, नहीं तो सुधार दिया जाएगा। तो बस सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।